फ्रेंड्स, हम लोग विटामिन्स के बारे में जान रहे थे। तो कल के लेक्चर में हमने जाना था टाइप्स ऑफ विटामिन। ठीक है, टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट है आपका जल में घुलनशील। जल में घुलनशील। जल में घुलने वाले कुछ विटामिन होते हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स जो कि B1 से B17 तक रहता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन सी है। विटामिन सी, ये कुछ ऐसे विटामिन है जो जल में घुल जाते हैं। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी। डी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, D2 और D3। विटामिन ई हो गया। विटामिन के को भी दो पार्ट में, K1 एवं K2। तो आज हम लोग बी कॉम्प्लेक्स के बारे में जानते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये किसका पार्ट है? तो जल में घुलनशील विटामिन का बात है। किसका बात हम लोग कर रहे हैं? तो जो जल में घुल जाते हैं उस विटामिन का बात कर रहे हैं, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आते हैं। बी कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब B1 से B17 तक। अब ये क्या होते हैं? इसमें अगर पहला पॉइंट हम लोग याद रखते हैं, इसमें कह सकते हैं कि इसका टेम्परेचर अगर 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने लगे, यानी कि अगर 120 डिग्री सेल्सियस हो जाए या इससे अधिक होने लगे, तो ये विटामिन क्या होने लगते हैं? खराब होने लगते हैं। ये विटामिन कैसे होने लगेंगे? खराब होने लगेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि यह बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, तो यह ब्रेन, स्किन, हार्ट, हेयर, ये सब के लिए काफ़ी बेहतर होता है। ये सब के लिए काफ़ी क्या है? आवश्यक होते हैं। यानी कि अगर हम लोग का ब्रेन सही रखना है, ब्रेन को एक्टिव रखना है, स्किन अच्छा बनाना है, हार्ट अच्छे से चलाना है, हेयर को स्मूथ बनाना है, तो इसके लिए विटामिन खाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, यह रक्त की मात्रा को मेंटेन रखते हैं, यानी कि ज़्यादा कम नहीं होने देते। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि विटामिन B1 से लेके B17 तक कई प्रकार के इसमें विटामिन होते हैं। कई प्रकार के इसमें क्या होते हैं? विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, ऐसे कर कर के विटामिन B17 तक। अगर हम लोग कुछ बात करें कि ये जो विटामिन होते हैं, ये जो विटामिन्स हैं, ठीक है, तो इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? तो ये जो विटामिन्स होते हैं, तो सबसे पहले तो इसका केमिकल नाम पूछेगा। क्या पूछेगा? केमिकल नेम, यानी रासायनिक नाम। दूसरा, इसमें विटामिन का अदर नेम, जैसे हर व्यक्ति का दूसरा नाम होता है, उसी तरीके से इस विटामिन का भी क्या होगा? दूसरा नाम होगा। तीसरा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स यानी कि क्या चीज़ खाएं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन प्राप्त हो। उसके बाद यहाँ से पूछेगा डिफिशियंसी, या इसी को हम लोग कहते हैं डिजीज।
यानी कि कई प्रकार की बीमारियों के बारे में भी पूछेगा कि अगर कम जाए तो कौन सा बीमारी हो जाता है, अधिक हो जाए तो कौन सा बीमारी हो जाएगा। साथ ही साथ इसके कुछ अदर फैक्टर के बारे में भी एग्जाम में पूछते हैं। अदर फैक्टर के बारे में भी एग्जाम में पूछते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी VVI है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का, जिसमें हम लोग बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला विटामिन पढ़ेंगे जिसका नाम है विटामिन B1। ठीक है, तो अगर हम लोग विटामिन B1 का बात करें, किसका, विटामिन B1, ये विटामिन B1 क्या होता है। हाँ, तो अगर हम लोग बात करें विटामिन B1 का, तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है, सबसे पहले इसका हम क्या जानेंगे, रासायनिक नाम। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं रासायनिक नाम। ठीक है, तो कुछ रासायनिक नाम है, जैसे अगर विटामिन B1 का बात करें तो पहला नंबर पे आता है थायमीन। क्या आता है, थायमीन। अगर इसका रासायनिक नाम का बात करें तो वो भी क्या होता है, थायमीन ही होता है। क्या होता है, थायमीन ही होगा। ठीक है, अगर हम लोग दूसरा बात करें बेरी बेरी विटामिन, कौन सा विटामिन, बेरी बेरी विटामिन, ये सब विटामिन B1 ही है, बेरी बेरी विटामिन। अगर इसका रासायनिक नाम का बात करें, इसका बात रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम भी क्या हो जाएगा, बेरी बेरी विटामिन। क्या हो जाते हैं, बेरी बेरी विटामिन। अगर हम लोग बात करें इन यूरिन विटामिन का, कौन सा विटामिन, इन यूरिन विटामिन का, तो अगर इसका रासायनिक नाम अगर हम लोग देखें, रासायनिक नाम, तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका रासायनिक नाम एंटी यूरेटिक होता है। क्या होता है, एंटी यूरेटिक। तो ये कुछ विटामिन B1 के कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि ये जो विटामिन B1 है, ये विटामिन B1 है, इसके प्राप्ति स्रोत क्या है, प्राप्ति स्रोत क्या है, यानी क्या खाएं जिससे कि हमें विटामिन B1 की प्राप्ति हो जाए। इसमें खमीर खा सकते हैं, जिसको खमीर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद साबुत अनाज, साबुत अनाज खा सकते हैं। धान का कूटा हुआ चावल खा सकते हैं, धान का कूटा हुआ चावल, ये पॉलिश किया हुआ चावल में विटामिन नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो धान का कूटा हुआ चावल खाइए तो उसमें आपको विटामिन मिल जाएगी। धान की भूसी, धान की भूसी हो गया, ये पहले एक लड्डू टाइप में बनता था, तो उसे क्या कहते हैं, धान की भूसी। हरा चना खा सकते हैं, हरा चना हो गया। मटर खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग यकृत मूंगफली, क्या खा सकते हैं, यकृत मूंगफली खा सकते हैं। ठीक है, लोबिया खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं, लोबिया। लोबिया कहने का मतलब होता है बीन्स, बीन्स की सब्जी आती है, यानी ये भी खाइएगा तो आपको विटामिन की प्राप्ति हो जाएगी। और कौन सी विटामिन, तो विटामिन B1। अब अगर हम लोग देखें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग प्रमुख बिंदु का बात करें, ठीक है, कुछ हम लोग प्रमुख बिंदु का बात करते हैं कि ये जो विटामिन B1 है, तो अगर विटामिन B1 की कमी हो जाए या विटामिन B1 हम ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो सकता है, इसमें कह सकते हैं कि लंबे समय तक पॉलिश दाल, पॉलिश
दाल या चावल खाने से विटामिन बी1 की कमी हो जाती है। विटामिन बी1 की कमी हो जाएगी। यानी आजकल जो मार्केट में मिलता है तो पॉलिश किया हुआ दाल चावल मिलता है, तो अगर पॉलिश किया हुआ आप खाते हैं तो आपको विटामिन बी1 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। विटामिन बी1 की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिश किया हुआ चावल दाल ये सब नहीं खानी चाहिए। अगर हम लोग और बात करें कि और क्या हो सकता है, ठीक है, तो और अगर हम लोग बात करें तो डीएनए डीएनए और आरएनए डीएनए और आरएनए के संश्लेषण में विटामिन बी1, ठीक है, आरएनए के संश्लेषण में विटामिन बी1 सहायक होती है। यानी कि डीएनए आरएनए को जो प्रोटेक्ट होता है, जो उनकी सुरक्षा कवच होती है, उनका संश्लेषण जो होता है, उसमें विटामिन बी1 काफ़ी सहायता करती है। तीसरा आप कह सकते हैं कि न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर मैटर। अब ये क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब है जो कि ये न्यूरॉन के साथ निकलता है। ये क्या होता है, न्यूरॉन के साथ निकलता है जिससे न्यूरो ट्रांसमीटर एक्टिव होते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, जिससे नाड़ी ठीक तरीके से कार्य करती है। ठीक है, जो नेवल है वो अच्छे से काम करती है, यानी नाड़ी जो है वो क्या करती है, अच्छे से काम करती है। और यह विटामिन बी1 को एक्टिव करता है। और यह जो है, यह विटामिन बी1 को एक्टिव करेगा। ठीक है, जैसे कि एक डायग्राम की सहायता से भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये न्यूरॉन है, ये क्या है, न्यूरॉन है। ऐसे करके मान लीजिए कि ये आपका क्या है, न्यूरॉन है। ये हो गया। ठीक है, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं, होल होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर मैटर। क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर मैटर। ठीक है, और यहीं पे इस तरीके से, यहीं पे क्या होता है, इस तरीके से। ठीक है, ये जो है इसे हम लोग कहते हैं सिनेप्स। से क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, और यही जो लाइन है ये इस तरीके से लाइन एक दूसरे को क्रॉस करता है। ये लाइन क्या होता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, तो ये इससे नाड़ी जो होते हैं वो अच्छे से कार्य करते हैं, और विटामिन बी1 भी क्या होता है, एक्टिव होता है। और हम लोग इसमें वर्क कर सकते हैं कि विटामिन बी1 की कमी से, विटामिन बी1 की कमी से, बी1 की कमी से ब्रेन में, यानी कि मस्तिष्क में सूजन हो जाती है। ब्रेन में क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिसे न्यूराइटिस जिसे न्यूराइटिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, न्यूराइटिस कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ और कह सकते हैं कि विटामिन बी1 की कमी से, यानी कि विटामिन बी1 की
कमी से बेरी बेरी नामक रोग भी उत्पन्न होता है। अब इसके लक्षण क्या होंगे, यानी कि विटामिन B1 की कमी है, ये हमें पता कैसे चलेगा। इसके कुछ लक्षण के बारे में जानते हैं, यानी कि सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो त्वचा पर जलन और धब्बे हो जाते हैं। ये त्वचा जलने लगेगा और त्वचा पे आपके क्या होने लगते हैं, धब्बे हो जाते हैं। सेकंड में कह सकते हैं कि शरीर खासकर पैर में लकवा मार देता है, यानी कि विटामिन B1 की कमी से शरीर में क्या हो जाता है, खासकर कहाँ, पैर में। ठीक है, ये शरीर में तो मारेगा ही, लेकिन पैर में खास करके, पैर में खास कर। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे। शरीर में क्या कर देता है, लकवा मार देता है, जिसे पैरालिसिस कहते हैं। विटामिन B1 की कमी अगर हो जाए तो आपको हार्ट अटैक की बीमारी भी हो सकती है। किस चीज़ की, हार्ट अटैक की बीमारी भी हो सकती है। ये विटामिन B1 के बारे में कुछ बातें थी। अब हम लोग जानेंगे विटामिन B2 क्या होता है। ठीक है, विटामिन B2 क्या होता है, देखिएगा। विटामिन B2, अब ये विटामिन B2 क्या है, तो विटामिन B2 को जानने के पहले भी वही काम करना है। सबसे पहले हम जानेंगे रासायनिक नाम, यानी विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या क्या है। तो इसे हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, या राइबोज शकरा भी कहते हैं, क्योंकि राइबोफ्लेविन जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, तो राइबोज शकरा में पाई जाती है। अगर हम लोग विटामिन B2 का अन्य नाम जाने, क्या जाने, अन्य नाम यानी अदर नाम। प्रत्येक व्यक्ति का एक से अधिक नाम होता है, उसी तरीके से विटामिन B2 का भी अन्य नाम है, जिसे हम लोग विटामिन G भी कहते हैं, अब हम लोग जानेंगे कि ये जो विटामिन B2 है, ये कहाँ से हम लोग प्राप्त करें, यानी प्राप्ति स्रोत। तो इसे खाने में उपयोग में लाना है खमीर, मांस, मछली, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गया। ठीक है, साबुत अनाज, यानी ये सब खाने से हमें विटामिन B2 की प्राप्ति होती है। अब इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं, यानी कि प्रमुख बिंदु के बारे में, कि विटामिन B2 की कमी से क्या क्या हो सकती है। तो विटामिन B2 की अगर कमी हो जाए तो कील मुहासे हो जाते हैं, यानी चेहरे में क्या हो जाते हैं, कील मुहासे। दूसरा में है आपका कि विटामिन B2 की कमी से एंगुलर किलोसिस नामक बीमारी होती है। ठीक है, जिसमें होठ के दोनों किनारे फट जाता है और घाव हो जाता है, किसकी कमी से, तो विटामिन B2 की कमी से। ठीक है, किसकी कमी से हो गया, तो विटामिन
B2 की कमी से, यहाँ मैं लिख देती हूँ B2 की कमी से, ठीक है। यानी विटामिन B2 की कमी से ये सब चीज होते हैं। तीसरा में हम लोग कह सकते हैं कि विटामिन B2 की कमी से होठ पर पपड़ी जम जाती है। होठ पे क्या जम जाती है? पपड़ी जम जाती है। और हम लोग कह सकते हैं कि विटामिन B2 की कमी से तिल एवं मस्से निकलते हैं। तिल एवं मस्से, ठीक है, तिल एवं मस्से निकलते हैं। और हम लोग कह सकते हैं कि विटामिन B2 की कमी से जीभ मुंह में छाले पड़ते हैं। जीभ मुंह में छाले पड़ते हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं कि विटामिन B2 अगर रहता है तो पाचन तंत्र में सहायक नहीं होती, ठीक है। यानी अगर विटामिन B2 की कमी रहेगा तो पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं करेगा। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि विटामिन B2 की कमी से, ठीक है, बच्चों में सेक्सुअल ग्रोथ रुक जाती है। यानी बच्चों में सेक्सुअल ग्रोथ कैसा होता है? रुक जाता है। और विटामिन B2 की कमी से ही आंखें चिपक जाती हैं। आंखें कैसी होती हैं? चिपक जाती हैं, ठीक है। तो विटामिन B2 की कमी से ये वर्क होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें अपने भोजन में विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट सारे चीज़ लेने चाहिए। तो अगले लेक्चर में हम लोग बी कॉम्प्लेक्स का पूरा कंप्लीट करते हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।